प्यारे साथियों, देखिए सवाल किस प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेट परसेंटेज। ठीक है, हमें इस बार रेट परसेंट में बदलना है इनको, यानी परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी नंबर को मैंने पहले ही बताया था आपको कि हम परसेंट में भी लिख सकते हैं, तो उसकी हम बात करने वाले हैं अभी। सर छोटी सी चीज़ है कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ जो है वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब बोलना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। और अगर आप जो है पहले से सब्सक्राइब करके बैठे हैं तो प्लीज़ शेयर जरूर करिए वीडियो को, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भी पहुँच सके और थोड़ा सपोर्ट भी मिल सके। ठीक है, तो जो भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है आपसे कि भाई इसको हमें कन्वर्ट करना है आपका परसेंटेज में। तो यहाँ पर ले आइए इसको 23/36। जैसे मैंने बोला था कि सर अगर हम परसेंट को हटाते हैं, अगर हम परसेंट को अगर हम हटाते हैं, परसेंट को जब हम हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। और जब हम परसेंट लगाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत सारे बच्चे चीज जानते होंगे, लेकिन ये छोटे से 2 पॉइंट है हमारे। एक तो ये रहा आपका, दूसरा ये रहा। ठीक है, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, परसेंटेज चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको थोड़ा भी परसेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, वो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे। जब भी हम परसेंट लगा है और वहाँ से परसेंट हटा रहे हैं तो हम डिवाइड यानी अपॉन में 100 ले आएंगे। और जब हम परसेंटेज लगाना होगा, कोई भी नंबर हो, परसेंट लगाना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सर वहाँ पर। चलिए किस तरीके से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आप देख सकते हैं, पहले तो हमें इस फ्रैक्शन का नाम पता होना चाहिए सर। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है सर? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसे कैसे पता चला सर प्रॉपर फ्रैक्शन है? ये आपका होता है न्यूमरेटर, ये होता है हमारा न्यूमरेटर, और इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। जब आपका न्यूमरेटर जो होता है, वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो वो आपका होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और लाइफ में जितनी भी यूज होने वाली चीज़ें हैं, यानी कि हम जब लाइफ की बात करते हैं, लाइफ में जो फ्रैक्शन यूज होता है वो होता है सर प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इस कमरे में हम 4 व्यक्ति हैं और 4 में से अगर 2 बाहर खड़े हैं तो मैं बोलूँगा कि इस चीज़ का फ्रैक्शन 2/4 है, यानी 4 में से 2 बाहर है। ठीक है, ऐसे में बोल सकता हूँ कि 36 इस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं लोग, और 36 में से 23 अगर बाहर चले गए हैं, तो मैं इसका फ्रैक्शन अगर लिखना चाहूँ तो ये लिखूंगा कि 36 में से 23 जो है बाहर है, 23/36। ठीक है, वैसी चीज़ें आपका। अब इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैं पूछूँ भैया, अगर 36 में से अगर 23 बंदे बाहर हैं तो वो कितने परसेंट बाहर है? तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करनी होती है 100 से। जैसे हम मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुका है। अब सर इसको आप जरा एक बार छोटा मोटा कर लीजिए काट पीट के। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 से कटेगा ये 9 टाइम्स, और 4 से कट जाएगा 25 टाइम्स। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 23 मल्टीप्लाई 25 और अपॉन में आ गया 9। अब कुछ कटने वाला है नहीं, तो परसेंटेज लगा दीजिए इसमें, मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे। तो 25 की मार्क करेंगे मल्टीप्लाई, 3 में 75 का 5 और कैरी जाएगा 7। ठीक है, और 25 टू 50 और 7 57। तो कुछ तरीके से आएगा 575 अपॉन में 9 आ गया, और ये इसका परसेंट। ठीक है, या फिर इसको हम और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कौन सा फ्रैक्शन बना है सर? यहाँ पर देखिए परसेंट है भले ही, लेकिन अगर मैं केवल इसकी बात करूँ तो ये आपका कौन सा फ्रैक्शन है? ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपका न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन है किसी डिनोमिनेटर से। जब भी आपका न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो जाता है डिनोमिनेटर से, तो आपको हो जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि यहाँ पर ये क्या है सर? प्रॉपर फ्रैक्शन है और उसका परसेंटेज लगा हुआ है। अब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड दे करके। 9 से सर इसमें डिवाइड देंगे। देखिए, जिनको बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए बता रहा हूँ, 575 किस तरीके से देना है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हम? चलिए, 9 से जाए कितने टाइम्स? 9 6 54, 9 6 54, और यहाँ से आपको बचेगा कितना? 7 में से 4 के 3 बचेंगे, और ये 5 आ गया। ठीक है सर, अब 9 4 36 होते हैं, लेकिन हमें वो तो नहीं चाहिए। 9 4 36 नहीं ले सकते, 9 3 27 हम कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको बचेगा सर 8। ठीक है, कुछ तरीके से 8 बच गया हमारा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, उसको इतने छोड़ देते हैं। अब वो करना क्या है सर? ये आता है हमारा होल पार्ट, ये हमारा होल पार्ट है ना, पूरा इतना तो है ही है, यानी 63% तो भैया वो है ही है। और कितना है? अगर यहाँ पर 9 भाग और बचे हैं तो उनमें से 8 भाग और है इसके साथ साथ, यानी 63 होल 8/9% जो होगा हमारे इसका, वो परसेंटेज वाला पार्ट होगा। यानी कि 63 8/9% लोग बाहर हैं। समझा गया सर? चलिए, अब इसी तरीके से हम अंदर का भी लिख सकते हैं। अगर 36 में से आपके 23 बाहर है तो जो बाकी बच्चे वो अंदर है, तो उसका फ्रैक्शन भी लिखा जा सकता है। ऐसे उसका परसेंटेज भी निकाला जा सकता है। बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन ये चीज़ें हमें ना सर ब्रेन में रखनी है। अगर ये चैप्टर पढ़ना है, इससे आगे जितने भी चैप्टर आएंगे करके, वहाँ पर हमारा जो बेसिक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होने जरूरी है।
चलिए अब बहुत सारी जगह हम ट्रिक्स की, टिप्स एंड ट्रिक्स की भी बातें करने वाले हैं, चिंता न करिए। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट जो होगा वो मैं उसको हमेशा प्रायोरिटी दूंगा कि कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप कभी क्वेश्चन गलत करोगे ही नहीं, ठीक है। चलिए अब जरा इसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इसको दूसरे पेन से कर देते हैं कि भाई हमारा 0 पॉइंट, ये आपका है 0.004 है। तो जैसे ही आप यहाँ से इसको हटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1000, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंट को हटाया है तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगी। और अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या है 4/1000 है। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट आउट हो जाएंगी और ये आएगा आपका 4/10%। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस जीरो को हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ जाएगा, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 0.4%, 0.4% मैं इसको कह सकता हूँ सर यहाँ पर। चलिए इसी तरीके से हमारा बचा 6 होल 3/4%, एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम यहाँ कर लेते हैं 6 होल 2/3%, ठीक है। और सॉरी 6 होल 2/3 एक नंबर है, मिक्स फ्रैक्शन है। ये कौन सा फ्रैक्शन है सर? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। चलिए इस मिक्स फ्रैक्शन में क्या करना है आपको, अब आप इसको सोल्व करना आना चाहिए। देखिए इसकी मैं इसमें करता हूँ पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद ये जो यहाँ पर आएगा उसको मैं इसमें ऐड करके लिख दूंगा, यानी 6 3 आपका होता है 18 और 18 में 2 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 20/3, ये फ्रैक्शन है। अब आप यहाँ पर करोगे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, सिंपल, कटेगा तो कुछ है नहीं, तो ऊपर आ जाएगा कितना 2000/3%। अब इसको चाहो तो आप होल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है सर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो है ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पर समझा है इस सवाल के माध्यम से वो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर दोबारा देखना, क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं उन सबका बेस है ये। ऐसे क्वेश्चन जो मैंने करा रहा हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं हम यहाँ पर, वो सभी क्या है, इस चैप्टर का बेस है। तो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें ये कॉन्सेप्ट जरूर सीखना है सर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख लेना और कमेंट कर सकते हो, और जिनको समझ में आ गया प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।